एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल का पार्ट 2 हम लोग दिसंबर का कंप्लीट करेंगे आज पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, यूनिप के 2020 के चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से इंस्पिरेशन एक्शन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? बुर्किनो फासो के हैं निमोटे नेवी मामो। ठीक है, चैंपियन ऑफ द अर्थ से इनको सम्मानित किया गया है, ये अवार्ड का नाम है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नाम से किस डिजिटल भुगतान पे ऐप लॉन्च किया है? तो डाक पे है इसका। ठीक है, डाक पे ये ऐप है। गोवा राज्य में अभी हाल में किस जहाज को कमीशन किया गया है? तो सुजीत को। ठीक है, सुजीत। ये ऐसे आपसे प्रोजेक्ट 70 एक पूछ लेता है ना कि किससे संबंधित है। ठीक है, वहाँ पे छोटे मोटे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की गई है, द शौर्य अनबाउंड के लेखक कौन है? नीतू और BM दिनाकरन। पेगोलिन की रक्षा के लिए समर्पित कार्य योजना प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। ठीक है, RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के MD, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनता आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 220 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में किसे देश, कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो चिल्ली रहा, चिल्ली। ठीक है, चिल्ली। उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया? तो गाजियाबाद। ठीक है, आर्ट ऑफ बिटफुलनेस कल भी बताया था मैं, नंदन नीलेकनी की पुस्तक है ये कई बार मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने टाटा ट्रस्ट के प्राग पहल द्वारा संचालित बिग लिटिल बुक अवार्ड जीता? तो सुभद्रा सेन और राजीव ईपे ने। ठीक है, तेलंगाना राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमा कोहली को, हिमा कोहली को। वैश्विक घर मूल्य सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो तुर्की है, तुर्की। ठीक है, हाल ही में लॉन्च की गई एक पुस्तक है द आइडेंटिटी क्वेश्चन द स्टोरी ऑफ असामीज मुस्लिम के लेखक कौन है? जाफरी मुदस्सर नॉफिल्स। ठीक है, जाफरी मुदस्सर नॉफिल्स इसके लेखक हैं। UNDP द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां है। भारत हमेशा मध्यम मानव की श्रेणी में ही रहता है, खिसकाव केवल 1-2 अंकों का आता है इसमें। सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया तो के सिवान को किया गया है। ठीक है, ये इसरो के हेड है। फॉर्ब्स द्वारा जारी 2020 की सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटी का खिताब किसने जीता है? तो काइली जेनर। ठीक है, काइली जेनर ने जीता है। इसरो के अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के लिए किस नाम से समर्पित नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो नेत्रा, नेत्रा। ठीक है, नेत्रा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा। वर्ल्ड क्विजिंग चैंपियनशिप 2020 किसने जीती? तो रविकांत अव्वा ने। ठीक है, रविकांत अव्वा ने जीती है। PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 30,000 मेगावाट की हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा की आधारशिला रखी है? तो गुजरात के कच्छ में की है। ठीक है, ये क्यों है, ये सब योजनाएं इंप्लीमेंट की जा रही है आपको पता है? SDG गोल्स के अचीवमेंट्स के लिए की जा रही है, उस टारगेट को पूरा करने के लिए। न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजदे के मरणोपरांत सैन्य सम्मान मेडल ऑफ नासर 2020 से सम्मानित किया गया, किसे? ईरान द्वारा किया गया है। ठीक है, जब भी देख लिए मुस्लिम कंट्रीज में ऐसे कोई इनोवेटिव चेंजेस होते हैं तो ये क्वेश्चन करंट के प्रॉस्पेक्टिवली से तो होता ही है इंपॉर्टेंट, इवन IR के दृष्टिकोण से भी काफ़ी चीज़ें बिंदु सम्मिलित करने लायक हो जाते हैं आपके। यूरोप की टॉप 400 लीग में 400वीं जीत हासिल करने वाला दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, अमेरिका के किस देश की करेंसी को मैनिपुलेटर्स करने वाले देश की निगरानी सूची में डाला है? तो भारत को डाला है। ठीक है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में, ये बिल्कुल भी क्वेश्चन इस टाइप के नहीं बनेंगे, आपके बैंकिंग के रिलेटेड से हैं, मैं इसलिए अभी ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा आपको। SBI की इको रैप रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने रहने का अनुमान लगाया? तो 4%। ठीक है, ये SBI ने प्रिडिक्शन किया है। यूरोपीय कराटे चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्रोएशिया करेगा। ठीक है, क्रोएशिया करेगा। घाना के नए राष्ट्रपति कौन है? पहले भी कल बता चुका हूँ, नाना एंडो डाकवा फुफो एडो। ठीक है,
फ्रैंक बेनीमारामा के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के तहत प्रतिष्ठित पॉलिसी लीडरशिप पुरस्कार किसने जीता? फ्रैंक बेनीमारामा ने। ये भी इन्हीं का नाम है, फ्रैंक बेनीमारामा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है। 2020 को हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी किसे दी है? तो सोनू सूद को। आपको पता है कि ह्यूमैनिटेरियन में ड्यूरिंग कोविड और अभी भी ये सहयोग कर रहे हैं। किस राज्य में स्थित नेहरू जूलॉजिकल भारत के ISO सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? तो तेलंगाना ने। ठीक है। ISO सर्टिफिकेट होता है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है। जम्मू कश्मीर राज्य के चिनाब जिले में दुनिया का सबसे लंबा पुल कब तक बनने की संभावना है? वर्ष 2021 में ये चिनाब नदी पे बन जाएगा। ठीक है। NHAI, ठीक है, NHAI के अध्यक्ष के पद पर सुखबीर सिंह संधू, काफ़ी बड़ी बॉडी है ये, अथॉरिटी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाता है आपका मिलानचिन में ही आएगा। हालांकि बड़े एग्जाम में 4 कोई बड़ी बॉडीज या अथॉरिटीज़ के चेयरपर्सन या चेयरमैन के नाम दे देंगे, मिलानचिन में दे देंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद अबिन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो पाकिस्तान के हैं। ये आपको पता ही होगा कि इन पर बैन भी लगा था। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर 2020 का अवार्ड जीता है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की। ठीक है, रॉबर्ट लेवांडोस्की। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 जीता है? तो लूसी नाम है इनका। ठीक है, लूसी। किस राज्य ने ऑनलाइन रीडिंग पोर्टल डाटा लॉन्च किया? तो दिल्ली ने किया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 की थीम क्या थी? रीइमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। लॉन्च पुस्तक एक है टू विन योर बैटल स्टे अलाइव के लेखक है अनीता पीटर हैं इसके लेखक। चीन देश में संयुक्त राष्ट्र के आवासीय समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो सिद्धार्थ चटर्जी। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल नहीं बनेगा, ये भारत में के संदर्भ में भी नहीं बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन का कोई उल्लेख नहीं है। सरकार ने कितने पन्नों के बुकलेट पुटिंग फॉर्म्स फर्स्ट लॉन्च किया है? तो 100। ठीक है, बुकलेट जो वो आपका पुटिंग फॉर्म्स फर्स्ट लॉन्च किया तो 100 पेजेस के लिए किया है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर मिला है? तो 111वां मिला है। ठीक है। किसने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड 2020 जीता है? तो रतन टाटा ने जीता है। ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक है। ये सामान्य ऐसी पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता कोई समस्या नहीं है। भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। एजुकेशनल वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग 2020-21 के अनुसार बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल श्रेणी के लिए कौन सा स्कूल शीर्ष स्थान पर आया है? तो सिंधिया फोर्ट स्कूल। ठीक है, सिंधिया फोर्ट स्कूल रहा है। IBM कंपनी के नए अध्यक्ष कौन से हैं? अरविंद कृष्णा है। ये छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेता है IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की निर्माता कंपनी है। किस स्माइल बैंक ने 3-in-1 खाता बचत व्यापार और डीमेट की सुविधा शुरू की है? इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये आर्थिक दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंसिंग बैंकिंग की है। सेविंग, ट्रेड और डीमैट अकाउंट आपके शेयरिंग के लिए होते हैं। निकोलाई सियुका किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो रोमानिया के हुए हैं। ठीक है, रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री है ये। पहला पेट कॉक समीक्षण कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो तलचर में किया जा रहा है। DRDO ने भारतीय वायुसेना के संग कौन सी मिसाइल दी है? अस्त्रा MK1। ठीक है, अस्त्रा MK1। पेटा के सबसे मशहूर शाकाहारी सेलिब्रिटी ऊपर भी बता चुका हूँ किसको मिला है? सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को ये अवार्ड मिला है। ठीक है। एक पुस्तक का नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। इनका एक NGO भी है। ठीक है। मलाला यूसुफजई के संग इनको अवार्ड भी कई सारे मिल चुके हैं संयुक्त रूप से। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड। भारत ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस ब्रांड की शुरुआत की है? तो ब्रांड इंडिया। ICC महिला 2022 मेजबानी कौन देश करेगा? तो न्यूजीलैंड करेगा ये आपका। ठीक है। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस बल का
ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। हालांकि उस समय ये ऐड कर दिया गया हो, किंतु ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ऐसा बिल्कुल भी। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से हटा दिया है? तो सूडान को हटा दिया है। ठीक है। किस देश के ने बैनरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो नागालैंड ने लगाया। कोई बैनर यूज नहीं कर सकता। ठीक है। भारतीय तटरक्षक बल ने किस समुद्री तट पर ऑपरेशन ऑलिव को लॉन्च किया? तो ओडिशा में किया है। ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कछुए भी मिलते हैं आपके। किस राज्य ने एक समान भूमि भवन विकास नियम लागू करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र ने लिया है ये। ठीक है। महाराष्ट्र ने ये निर्णय लिया है। किसे वर्ष 2020 के एसोचेम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। किसे 2020 के द मोस्ट प्रोमिनिंग बिजनेस लीडर ऑफ द एशिया घोषित किया गया है? तो विवेक तिवारी हैं ये। ठीक है। एक पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा, के लेखक है जयराम रमेश। ठीक है। ये कांग्रेस के समय पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। भारत की पहली होम्योपैथी हेल्थ केयर मोबाइल एप्लीकेशन कि कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया? हैंस लैब है। ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं पूछेगा आपसे, कोई मतलब नहीं है। अमेरिका स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को नया नाम दिया है गार्जियंस। ठीक है, गार्जियंस। बिहार राज्य का पहला ग्लास ब्रिज किस शहर में बनाया गया? तो राजगीर में बनाया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आ भी गया है अभी तक गठित हुए एग्जामों में। किस कॉलेज को चुनाव को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ द मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है? तो अमर सिंह कॉलेज आपका श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर का एक कॉलेज है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। स्किल इंडिया ने किस राज्य में पावर सेक्टर में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? हरियाणा, गुरुग्राम। ये इसका बदला हुआ नाम है, गुड़गांव का बदला हुआ नाम है। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उपयोग करने वाला तीसरा देश कौन है? तो भारत है। इंडिया ने यूज की है टेक्निक्स। 8वां हाइड्रोकार्बन उत्पाद बेसिन कहाँ खोला गया? तो पश्चिम बंगाल अशोकनगर में खोला गया है ये। ठीक है। किस बैंक ने एवार सॉफ्टटेक के किस बैंक, ये बिल्कुल भी बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। कोलोन विश्व कप 2020 में सिमरनजीत कौर ने 60 किलोग्राम भार का वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। फिल्म फेयर ओटीटी पुरस्कार 2020 में बेस्ट वेब सीरीज का पुरस्कार पाताल लोक को मिला है। ठीक है। 50 गोल दर्ज करने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी कौन से बने? सुनील छेत्री। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया के लेखक शक्ति सिन्हा है। ठीक है। इन पुस्तकों के नाम काफ़ी सारी इधर दरमियान लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी सारे लेखकों ने काफ़ी सारी किताबें लिखी, जिसमें से कई लोग मृत हो गए थे, कोई बहुत अच्छी इमिनेंट पर्सनालिटी थी तो उनके ऊपर किताबें लिखी गई, इवन सभ्यताओं पे लिखी गई, इवन वैदिक काल्स पे लिखी गई। तो ये पुस्तकें पूछे जाने योग्य हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 किसको दिया गया है? लुइस हैमिल्टन को। ठीक है, बीबीसी पूछ रहा है। द बेस्ट फीफा मैन के कोच 2020 का अवसर किसे दिया गया है? तो जुर्गेन क्लॉप को दिया गया है। कोच का पूछ रहा है ये। ठीक है, कोच। किस देश ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ द मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की थी? अमेरिका ने की थी। ठीक है। प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, करीना कपूर खान। ठीक है, ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, इन्होंने लिखी है। तो ये पुस्तक आप याद रखिएगा, प्रेगनेंसी बाइबल। पीएम मोदी ने किस राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत लॉन्च की है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। किस शहर में स्थित मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्टर एफ सी कोहली उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो चेन्नई में की गई है। ठीक है, चेन्नई में। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना लॉन्च की? तो उत्तर प्रदेश ने की है। स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 किसे मिला है? कि राफेल नडाल को मिला है। ठीक है। मोबाइल कंपनी ओप्पो ने देश में पहली 5G इनोवेशन लैब कहाँ पे स्थापित की है? हैदराबाद में। ठीक है। किस कंपनी ने मल्टीलिंगुअल रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियन लैंग्वेजेस टूल लॉन्च किया है? तो गूगल ने किया है ये। ठीक है। NCAER वर्ष 2021 की भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7.3%।
इस क्वेश्चन को भी अगर याद नहीं करते आप, जिन्होंने प्रिडिक्शन किया होता है इंडियन इकोनॉमी या वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमिक्स का, कोशिश करनी चाहिए ऐसे आंकड़े और तथ्यों को आप एक जगह समेकित कर ले अपनी किताब या कॉपी में, क्योंकि कई सारे प्रिडिक्शंस होते हैं। बेसिकली आपको वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनिसेफ, इस टाइप की जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसका याद होना चाहिए। हिंद महासागर रिम आयोरा का 23वां सदस्य कौन सा देश बना है? फ्रांस बना है। ठीक है। ADB बैंक ने किस राज्य के पर्यटन विकास के लिए 2100 करोड़ रुपए दिए हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा को दिए हैं। किस बैंक ने इनफाइनाइट इंडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ICICI बैंक ने किया है। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, स्थापित हुआ था संभवतः 1955 के करीब बना था ICICI बैंक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो कलकत्ता में खोला गया है ये। ठीक है। UN वीमेन ने किस राज्य के साथ पहले जेंडर डेटा हब, ठीक है, पहले जेंडर डेटा हब के लिए समझौता किया था? केरल। ठीक है। ये सब जितनी भी समावेशन इंक्लूसिव वाली बात करता है सोसाइटी के लेवल पे, डाउन टू अर्थ आके, ये वाले करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि डे बाय डे कमीशन का भी जो पूछने का क्वेश्चन पूछने का तरीका है काफ़ी परिवर्तित हुआ है पहले की तुलना में। पहले कहीं ना कहीं स्टैटिक क्वेश्चंस ज़्यादा रहते थे, अब बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हो चुका है क्वेश्चन में, एक लाइन से आपका क्वेश्चन घुमा देता है। ठीक है। करंट अफेयर के अंदर अगर एक लाइन, अगर 3 विकल्प दिए हैं और एक लाइन अगर आपने गलत पढ़ ली या थोड़ा सा भी इसमें गुमराह हुआ तो आप गए, आपका गलत हो जाएगा। एसोचैम के नए अध्यक्ष पर किसे नियुक्त किया गया है? विनीत अग्रवाल को। ठीक है। डैडी मैन अ पर्सनल गाइड टू बीइंग गुड डैड के लेखक कौन है? क्रेग बालकॉम्ब। ठीक है। कि किस नाम से दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो फास्ट इसका नाम है। ठीक है। किस भारतीय संगीतकार को UK के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो शंकर महादेवन को। ठीक है। रिपोर्टिंग इंडिया के लेखक कौन है? प्रेम प्रकाश, ये पुस्तक का नाम है रिपोर्टिंग इंडिया और इसके लेखक प्रेम प्रकाश है। अयोध्या के लेखक कौन है? माधव भंडारी। ठीक है, माधव भंडारी। और ओ मिजोरम की पुस्तक के लेखक है PS श्रीधरम पिल्लई। ठीक है। कैलेंडर ईयर 2020 के अनुसार बैंक ग्राहकों की सेवा के लिए शीर्ष स्थान पर रहने वाला SBI और HDFC बैंक और ICICI, इन तीनों को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। 2020 का गोल्डन फुट अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। ठीक है। 22 दिसंबर को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की कौन सी जयंती थी? 133वीं थी। ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, सिर्फ डेट पता होनी चाहिए, अगर ये भी नहीं पता तो आपको। ठीक है। केंद्र सरकार ने किसानों की सफलता की कहानी को उजागर करने के लिए किस नाम से बुकलेट को लॉन्च किया है? पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट। ठीक है। किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया? तो अमित आहूजा और जयराम रमेश को। ठीक है। सुगमता सूचकांक 2020 रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? न्यूजीलैंड है। ठीक है। व्यापार सुगमता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? 63 है। ठीक है। किस राज्य को त्योकर वेटलैंड, आपको पता है 2 फरवरी को वेटलैंड डे बनाया जाता है, रामसर साइट में जोड़ा गया? तो ये लद्दाख की है। ठीक है। किस देश स्थित किलाउआ ज्वालामुखी पटा? तो अमेरिका में है किलाउ, हवाई में है ये। ठीक है। हवाई एक आइसलैंड है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ओडिशा में किया गया है। ठीक है। आपको पता है FIH जो फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी का आपके मैचेस भी कंडक्ट करता है। केंद्र सरकार ने गंदे नौ शौचालय और मैनुअल स्कैवेंजर्स का डाटा कलेक्ट करने के लिए किस नाम से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है। गौतम गंभीर ने दिल्ली में जन रसोई नाम से कैंटीन शुरू की है, तो दिल्ली में की है ये। ठीक है। हाल ही में आपके दिसंबर में किस राज्य सरकार ने मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स लॉन्च की थी? बिहार ने की थी। ठीक है। किस राज्य ने शिगेला संक्रमण मामले देखे गए? तो केरल में देखे गए थे शिगेला संक्रमण के मामले। स्थित रेडियो दूरबीन ने सौरमंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया? तो नीदरलैंड ने लगाया था। ठीक है। अभी हाल में जिस देश ने लगातार 9वीं बार अपने रक्षा बजट को बढ़ाया है तो ये जापान ने बढ़ाया है। आपका जापान आपको पता है कि 4 आइसलैंड में बसा हुआ है, होकाइडो, होंशु, शिकोकू, क्यूशू। इसका ऑर्डर कई बार जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ के दृष्टिकोण से कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
उत्तर से दक्षिण का क्रम और दक्षिण से उत्तर का क्रम। या फिर इसे टिपिकल करने के लिए ये पूछ लेगा कि इनमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनमें से सबसे पहले अमेरिका से जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बम किस पे गिराया था। और ये फिर अब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ही बनते हैं, जाहिर सी बात है। तो किस टाइप का बम था, तो उस बम का नाम लिटिल मैन, फैट बॉय, ठीक है, कौन सी तारीख को गिराया था। इस टाइप के छोटे छोटे जो फैक्चुअल्स क्वेश्चन होते हैं तो ये बन जाते हैं। इस टाइप की सीरीज़ में पहले भी आपको RO ARO 2016 में जो एग्ज़ाम गठित हुआ था उसके संदर्भ में आपको 10 सीरीज उपलब्ध करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक भी कर सकते हैं। किस कंपनी ने भारत में टूरिज्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल इनसाइड विद गूगल नाम से लॉन्च किया है? तो गूगल ने ही किया है ये, ठीक है। न्यू जर्सी सीनेट, ठीक है, ने भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है, तो धर्मेंद्र को दिया है ये, ठीक है। 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड 2020 मैग्निफिसेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स अवार्ड किसे दिया गया है? तो शंकर महादेवन को दिया गया है, ठीक है। पुस्तक के लेखक है माधव भंडारी, ठीक है। अयोध्या में राम मंदिर भी अभी हाल में उनका बनाने की नींव रखी गई है मंदिर की, तो ऐसी पुस्तकों के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हाल ही में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से थी? तो कवि थी वो, ठीक है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गुजरात में की जाएगी। हाल ही में किसने विभाग में झटपट प्रोसेसिंग नाम पहल शुरू की है? तो इनकम टैक्स, ठीक है। झटपट इनकम टैक्स नहीं किया। इनकम टैक्स किस टाइप का टैक्स है? तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स से सीधा आप पर जिसका प्रभाव पड़ता है, आपकी पे स्केल पे पड़ता है, आपकी जितनी इनकम है, इनकम स्लैब्स के अकॉर्डिंगली बनता है। किसे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2020 का खिताब से सम्मानित किया गया? तो शाइन सोनी को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में देश की पहली पूरी तरह से स्वचालित चालक ऑटोमेटिक ट्रेन कहाँ पे लॉन्च की है मेट्रो की? तो न्यू दिल्ली में की है, ठीक है, न्यू दिल्ली मेट्रो में। भारतीय और वियतनामी सेना ने पासिक्स या पैसेज अभ्यास कहाँ पे किया था? दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में किया है। यहीं पे 9 डैश लाइन है जिसका चीन बहुत ज़्यादा गतिरोध उत्पन्न करता है। जब भी भारत यहाँ पर आता है, चीन चाइना तो आके अपना अतिक्रमण जताता ही रहता है कि मेरा क्षेत्र है। उससे सटे हुए जो छोटे छोटे द्वीपीय देश है वो मना करते हैं कि नहीं ये हमारे क्षेत्र है, पर उसकी टेरिटरी को वो एनक्रोच करता है। किस टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की है? ये तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? IIT वाराणसी में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महिला और किस राज्य सरकार ने भारत के पहले जेंडर डेटा हब की शुरुआत का समझौता किया? तो केरल सरकार। ये क्वेश्चन ऊपर भी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। SDG गोल्स अचीवमेंट से भी ये सब जुड़ता है। समावेशी बातें करने वाली चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मतलब कि मगअप करा करिए, ये कहीं ना कहीं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जुड़ती हैं चीज़ें। लिखने के लिए एक तथ्य आपके पास अतिरिक्त होता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ई संपदा पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया है, ठीक है। संपदा एक पोर्टल आपका पेट्रोलियम के संदर्भ में भी आया था। ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने किस शहर में विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम निर्माण की घोषणा की थी? राउरकेला में, ये ओडिशा में। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 24 दिसंबर 2020 को एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वो एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का है, नाम है उसका। सभ्यता का संकट और समाधान के लिए लेखक कौन है? तो कैलाश सत्यार्थी है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये ऊपर भी बता चुका हूँ एक बार, ठीक है। किस राज्य ने मंत्रिमंडल ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश ने दी, ठीक है। तिरुवनंतपुरम की भारत की सबसे कम उम्र की मेयर कौन बनी? आर्या राजेंद्रन। यह हाल में चर्चा में भी थी, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय ने विलुप्त हो रही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? फार्ली बर्ड डाइवर्सिटर्स, ठीक है। भारत किस वर्ष तक दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2025 तक। वर्तमान के हालात देखते हुए लगता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का डिके हो रहा है और कोविड अपनी म्यूटेंट्स वेरिएंट्स चेंज करके इफेक्ट कर रहा है सभी लोगों पर। द गोल्डन बर्ड ओ के लेखक कौन है? तो रैना सिंधवी जैन, ठीक है। FIS द्वारा जारी रैंकिंग 2020 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष पर है? तो बेल्जियम। अक्सर बेल्जियम ही रहता है इस पे टॉप पर। वेयर द मास्क अभियान किस राज्य में शुरू किया गया था? ये शहर में हैदराबाद में शुरू किया गया था। आपका मार्क्स कहाँ है?
देश में कार्बन मुक्त होने और हरित व्यापार निवेश को बढ़ावा करने के लिए हरित व्यापार योजना लॉन्च की है, तो जापान ने की है। ठीक है। रॉबिन जैकमैन का निधन हुआ, वह प्रसिद्ध क्या थे? क्रिकेटर थे, रॉबिन जैकमैन। ठीक है। किस राज्य में संगीत उत्सव तानसेन समारोह आयोजित कराया गया? मध्य प्रदेश, ग्वालियर में। राज्य सरकार में केंद्र सरकार ने भारत आयुष्मान PMJY सेहत योजना लॉन्च की, तो J&K पहले भी बता चुका हूं मैं। किस फेमस सिंगर को मरणोपरांत ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सेलेना क्विंटलिना पैरेज को। ठीक है, सेलेना क्विंटलिना पैरेज को किया गया है। ठीक है। वर्षा जल संचयन को बढ़ाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? कैच द रेन। ठीक है। ICC द्वारा जारी बेस्ट वनडे टीम ऑफ द डेडिकेट कैप्टन किसे नियुक्त किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। किस राज्य की सरकार ने 103 नई नगर पंचायतों का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो बिहार ने दी है। ठीक है। महाराष्ट्र में किस राज्य से एक भी 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? पश्चिम बंगाल। ठीक है। किस शहर की पुलिस ने पुलिस की पाठशाला नामक कार्यक्रम की लॉन्च किया है? तो फरीदाबाद, हरियाणा पुलिस ने किया है। किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुद्वारों का इतिहास शामिल किया गया है? हाल में उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया, CM योगी द्वारा ये डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। वर्ष 2021 में ग्लोबल विल होस्ट मीडिया एंड फिल्म समिट की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। ठीक है। किस राज्य ने जोहर स्टोरी की खेती के लिए मिनी महाबलेश्वर का टैग हासिल किया है? महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है। नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रख दिया है श्री रामचंद्र भजदेव यूनिवर्सिटी। कोई मतलब नहीं है ऐसे क्वेश्चन का आने का। किस क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर नामित किया है? तो विराट कोहली को किया है। ठीक है। किस फुटबॉल और को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से नामित किया गया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो से किया गया है। सोनू सूद की आत्मकथा क्या है? आई एम नो मसीहा। किसने लिखी है? मीना अय्यर ने लिखी है। ये पुस्तक आने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? तो ये बिहार ने जीता है। देखिए बहुत अपवाद स्वरूप का क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। लोग या बच्चे या छात्र सभी लोग तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की ओर मुड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर डिजिटलाइजेशन ज़्यादा है, या फिर यूटी में दिल्ली की ओर आ जाते हैं, चंडीगढ़ वाला ऑप्शन ढूंढते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर राज्य की पहली महिला यात्री बस चालक कौन थी? ये न्यूज़ में भी रही थी, पूजा देवी हैं। किस देश के टेनिस खिलाड़ी तैमूर स्माइलोव पर 7 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो उज्बेकिस्तान ने लगाया है। ठीक है। सहायक अधिकारी राजभाषा बनाने की घोषणा की है? तो असम ने की है। ठीक है। आपको पता होगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये तीनों आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है। सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 57 किलो भार में अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। ये छोटे मोटे एग्जाम में आ जाता है। ठीक है। ये आ जाता है कितने केजी में लड़ते हैं। ठीक है, कहाँ की निवासी हैं, इस टाइप से बनाता है क्वेश्चन। पर अगर आप ये सब चीज़ अगर नहीं भी करते तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस टाइप की कई सारी गेम्स होती हैं। किस किस का वेट याद करते फिरोगे। हाल ही में किस राज्य में फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल के अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया? तो दिल्ली में रखा गया है। ठीक है। अग्नि ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो स्काई रूट एयर स्पेस। ठीक है। किस केंद्र शासित प्रदेश को अपना पहला मौसम विज्ञान केंद्र मिला? तो लद्दाख को मिल गया है। ठीक है। किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगन 33 लॉन्च किया? तो चाइना ने। नाम से ही पकड़ में आ जाता है, ये सब नाम चाइना या जापान कंट्री ही रखती हैं ऐसे। किस ट्रैक्टर निर्माता कंपनी ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया? तो सोनालिका ने किया है। छोटे मोटे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है। बाकी आपको पता है फेम पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिफिकेशन व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में स्काईरोस वॉर गेम्स एक्सरसाइज शुरू हुई थी, तो फ्रांस शामिल हुआ इंडिया के साथ। ठीक है। हाल में स्वदेशी निमोनिया टीका लॉन्च किया गया था इंडिया में ही। ठीक है। किसने DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हेमंत कुमार पांडे को किया गया है। ठीक है। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर DRDO द्वारा किया गया है। ठीक है। PM मोदी ने किस जिले में एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया? ठीक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आपकी उत्तर प्रदेश की है। ये बेसिकली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP
जापान की तर्ज पर अपने क्षेत्रीय उत्पादों की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना और निर्धारित आर्थिक लक्ष्य उद्देश्यों की प्राप्ति करना उसका उद्देश्य है। ठीक है, कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो आपको अपने पेपर्स एग्जामिनेशन में जब आप लिखते हैं तो वहाँ भी ये फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा काम करती हैं। किस राज्य में भारत का पहला परागकणता पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 में किसे दिया गया? तो पंडित सतीश व्यास को। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट देती है, मध्य प्रदेश सरकार ही देती है। ठीक है, तानसेन का एक्चुअल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, और इनका एक नाम हो गया था, मोमडन नेम भी था इनका, अकबर के समय थे ये। नितिन गडकरी ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क लॉन्च किया है? तो असम में किया है। ठीक है, किस राज्य में भारत का पहला राइस एटीएम, ठीक है, चावल का एटीएम कर्नाटक में लॉन्च किया गया है? ठीक है, राइस एटीएम, जैसे पैसों का एटीएम होता है वैसे राइस का। क्रिएटिव टीचर ऑफ द ईयर सम्मान किसे दिया गया है? तो प्रभाकर उपाध्याय को दिया गया है। ठीक है, प्रभाकर उपाध्याय को दिया गया अवार्ड। तो ये आपका पार्ट 2 था दिसंबर का। ठीक है, ये सीरीज़ जो हम लोगों ने सृजित की है कहीं ना कहीं अन्य सीरीज़ की तुलना में काफ़ी तेज़ चलेगी। क्यों तेज़ चलेगी? क्योंकि ये रिवीजन है, फैक्चुअल बेसिस क्वेश्चन है, वेरियस टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में करंट अफेयर में। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नहीं पूछ सकता, ये पूछ सकता है। आप किस आधार पर ऐसा मूल्यांकन कर रहे हैं? कुछ इसी दृष्टिकोण से और लक्षित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इसका सृजन किया गया है। आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। इवन मेंस के भी टेस्ट सीरीज़ विवेक सर, ठीक है, टारगेट विद विवेक सिंह सर के नाम से चल रही है। आपने देखा होगा फेसबुक यूपीपीएससी फेसबुक ग्रुप पे जो उनकी टेस्ट सीरीज़ मेंस की काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है और सिलेक्शंस रही हैं। देयर आर सो मैनी गाइस सिलेक्टेड फ्रॉम देयर। ठीक है, इनका नंबर है 9354261602। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं एडमिशन के रिगार्डिंग में। पेपर 3 इज गोइंग ऑन, अभी पेपर 3 चल रहा है, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, मॉडल आंसर्स आपको दे दिए जाते हैं, सर के द्वारा एनालिसिस किया जाता है काफ़ी डीपली और टाइम टू टाइम डिस्कशन भी होता है। मैं कोशिश करूँगा कुछ एक उत्तरों को आपके सामने रखूँ। किस प्रकार के प्रश्न उत्तरी श्रृंखला जारी है सर के समूह में, आप इससे जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा और लाभ लीजिए इन सब चीज़ों का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल कम बैक अगेन सून।